हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है वीडियो 3 ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9th और आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों को पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन करेंगे, आज हम डॉक्टर बन जाएंगे। कैसे कि देखो, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 2 + 2 4। अरे नहीं, ये चीज़ें नहीं करेंगे, हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं 2 + 2 4 होता है, 3 - 3 0 होता है, 6 × 6 36 होता है और 20 / 5 4 होता है। पर ये जो नंबर है सिंपल ऑपरेशंस है, ये जो किया है मैंने अभी ये सिंपल ऑपरेशंस है। पर रियल नंबर पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, तो हमको यहाँ पे लेने हैं रूट वाले नंबर। तो इन सबको हटा देते हैं। सबसे पहले करेंगे एडिशन ऑन रियल नंबर्स। कैसे? देखो, सपोज करो √2 लिखा है, इसको प्लस करना है √2 से ही। कितनी बार √2 है? बहुत आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ पता ही नहीं है। 10वीं 11वीं क्लास के बच्चों को भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो बहुत ध्यान से देखना, भली पूरी की पूरी वीडियो आपको 3 4 5 बार देखनी पड़े, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, करते जाओ, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखना। हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आता ही है ये। अगर मैं बोल रहा हूँ कि √2 और √2 ये दोनों सेम नंबर है, इनको अगर मैं प्लस करूँगा तो 2√2 आ जाएगा। 1 √2 + 2 √2, 2 √2 दोनों सेम है, अंडर रूट के अंदर सेम है। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ √5 + √5 क्या होगा? सर एक बार √5, 2 बार √5 तो 2√5 करेक्ट है। क्लियर है? अब ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं 2√3 + 5√2, अब देखो चीजें चेंज हो गई। एक सेकंड के लिए अपन है ना इधर से ये भी हटा देते हैं। क्या आया? √3 + √2 प्लस नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 5√3 + 3√2 कर देता तो भी ये प्लस नहीं हो सकते थे, है ना। और अगर मैं इसमें ऐसे कर देता कि इस वाले में 2√2 + 3√2, इसको कर सकते हैं क्या प्लस? इसको कर सकते, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज करो √2 को मानते हैं एक सेकंड के लिए 1, ये एग्जाम में नहीं करना है, समझने के लिए। √2 को माना 1, √3 इस वाले √2 को माना 1, यहाँ पे लगाया प्लस, यहाँ लगाया 2 और यहाँ लगाया 2। ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 3, यहाँ पे 3 था ना, 2 + 3, आंसर कितना आया? 5.1। क्यों? ये पॉइंट वो वाला पॉइंट नहीं है, 5 और 1। ये 1 क्या था? √2 था। इसका मतलब अगर मैं √2 को 1 मान रहा था, तो मेरे हिसाब से अगर मैं √2 को 1 मान रहा था और यहाँ पे मेरा आंसर 5 आ रहा है, तो हम लोग इजीली इसको 5√2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यही है ऑपरेशंस एडिशन के रियल नंबर पे। अब इसी में माइनस करना सीखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना सीखना पड़ेगा। कैसे? ऐसे ही जैसे ये सीखा सिंपल लैंग्वेज में। अब इसमें सब्ट्रैक्ट सीखो। देखो भाई, √3 लिखा, इसमें से √3 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 0। बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम सर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, 5√3 लिखा, माइनस करा 2√3, √3 सेम √3 वहां पे अपन क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे ना, इसलिए अपन जोड़ रहे थे, लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 5√3, 5 में से 2 गए 3 और √3 में से √3 गए 3√3। तो भैया इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको तो लिखना ही है, भले वो प्लस हो कि माइनस हो, एक बार के लिए तो वो वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, अपन इसके अंदर ये देख रहे हैं कि √3 3 बार है,
इसको मैं अगर ऐसे समझाऊँ आपको इसी वाले चीज़ को, नहीं ये समझना ज़रूरी है, भले मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े चलेगा। √3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, माइनस करा √3 अपन ऐसे काटते हैं 1 2 3 4 5 -1 2, 1 से 1 गया, ये गया, बचा कितना 3 क्या 3 √3, आंसर आ गया ना 3 √3। इसको ऐसे सोचो समझो, इसको विजुअलाइज कर लोगे तुम्हारा आंसर इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है जो उसके अंदर थी, किसके अंदर, एडिशन के अंदर। मैंने बोला √5 में से √3 माइनस करो, नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते हैं। √6 में से √4 माइनस करो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि √4 नहीं होता, √4 2 होता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। मैंने लिखा √2 मल्टीप्लाई बाय √2। भैया आराम से समझो इसको। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जब अपन इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तब उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस तो लगता ही है, एक्स का साइन तो लगता है, डॉट का साइन भी लगा देते हैं। और चीज़ समझो कि अगर 2 ब्रैकेट ऐसे पास लिखे हुए हैं तो भी ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आता है ना। ये प्लस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर 2 ब्रैकेट ऐसे पास लिखे, मैंने बोला 2 3, या फिर मैंने लिखा 2.3, या फिर मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सबका आंसर 6 है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो √2 इंटू √2, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 2 आएगा। ये एक आइडेंटिटी है, √a इंटू √a इज इक्वल्स टू a। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं √a का होल स्क्वायर a, क्योंकि √a का होल स्क्वायर खुल के ही √a इंटू √a बनेगा, तो आंसर अपना a आ जाएगा। √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, √5 इंटू √5 5 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी लिख लेना, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला √3 इंटू √2 क्या होगा, कहने का मतलब √a इंटू √b क्या होगा, a b का रूट होगा। कैसे, 3 इंटू 2, इसको एक कॉमन ले लो रूट को, और 3 इंटू 2 √6, ठीक है। समझ में आया, सिंपल है। आगे चलते हैं, इसको भी हटाते हैं, आगे चलते हैं। 2√3 इंटू 5√6। सुनो, a√b b√c, इसको ऐसे देखते हैं, a√b b√c नहीं, c√d मानते हैं, क्योंकि सब अलग अलग है ना। इसको ऐसे देखते हैं, a√b इंटू c√d, ac √bd, ठीक है। तो 2 इंटू 5 अंडर रूट में 3 इंटू 6 क्या हुआ, 5 2 जा 10 अंडर रूट में 18। अभी हम इसको ऐसे मान रहे हैं कि और सिंप्लीफाई होगा, इसके अंदर हम 9 इंटू 2 करके 9 बाहर निकाल सकते हैं और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। चलो वो भी बता ही देता हूँ। क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर हम वो वाला नंबर रखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए। हम पढ़कर आए हैं ये इरेशनल के अंदर। तो अगर मैं 10 अंडर रूट 9 इंटू 2 लिखता हूँ तो हमको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, सॉरी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर क्या है 3। तो इसमें से अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो अंडर रूट हटा दो ना उसके ऊपर से, 10 इंटू 3 करो और अंदर रखो 2, 30√2 आंसर आता है। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है। जब अंडर रूट के अंदर आपके परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसको उतनी इज्जत नहीं देनी है, उसको बाहर लाके बोलो कि भैया बाहर बैठो और छोटे बन के बैठो, बड़ा बनना नहीं। यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे हमेशा बड़ा नंबर होगा। 16 25 36 किसका है ये, 4 का 5 का 6 का, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे करके अगर हम उसको इतनी इज्जत नहीं देनी है, उसको बोलना है कि आप बाहर आओ प्लीज़, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाओ, ज़्यादा बड़े नंबर बनोगे आप, ऐसा करके उसको समझा के बाहर बुला लेने का, ठीक है।
समझ में आ गया? चलो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ रह गई, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ रह गई, वो क्या रह गई? 2√5 है और 10√5 है, कैसे करेंगे? सेम चीज, क्या सेम चीज, 2 × 10 अंडर रूट में 5 × 5। अब देखना, अब देखो अंडर रूट हटेगा, कैसे हटेगा अभी बताता हूँ। देखो जब भी 5 × 5 हो तो एक बाहर आ जाता है, ठीक है, रूट में से तो एक निकल के बाहर आ जाता है। इसी को ऐसे भी कहते हैं हम कि √25 को 5 लिख सकते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे √9 × 2 को मैंने 3 लिखा था, वो मैंने ऐसे ही तो लिखा था, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही तो लिखा था मैंने इसको, तो बात तो एक ही है। तो चलो इसको ऐसे करता, 2 × 10 √25, 2 × 10 × 5, 5 × 10 हो गया 100, ये इसका आंसर आएगा। तो हमको करना है क्या है, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आपके सामने। इतना बढ़िया है ना ये। राइटिंग थोड़ी सुधार लूँगा मैं, मुझे पता है थोड़ी सी ख़राब है। चलो डिवीज़न, लेकिन राइटिंग से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। डिवीज़न, अरे डिवीज़न तेरे हो गए हम। चलो सपोज एक आंसर ले लेते हैं। मैंने बोला 2√5/2√6। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं उसमें लिखता हूँ a√b/a√c, a√c, ठीक है। a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा √5/√c। मैं साथ में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू आएगी हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ 10√5/5√6, क्या होगा? 5 × 2 = 10, कट के आंसर आएगा 2√5/√6। अब नहीं कर सकता है तो यही इसका आंसर है, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा ही मैंने बोला कि √15/√3, इसको लिखने का पैटर्न देखो, √a/√b, इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में a/b, कंप्लीट अंडर रूट। इस कंप्लीट अंडर रूट को बोलते हैं होल अंडर रूट। क्या? होल अंडर रूट। तो क्या लिखेंगे? 15/3, बॉस 3 × 5 = 15 होता है, 5 कट गया, एक पे अंडर रूट आ गया, आंसर आ गया। वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आया? तो ये डिवीज़न का रूल होगा। एडिशन के रूल में सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। माइनस के अंदर भी वैसा ही है, मल्टीप्लाई के अंदर जो मैंने बताया कि सेम है तो उसको एक बाहर निकाल लेते हैं। जैसे √2 × √2 है तो 2 हो जाएगा, √5 × √5 है तो 5 हो जाएगा, √7 × √7 है तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही करके 3-4 क्वेश्चन अपन यहाँ पे करें। डिवीज़न के अंदर भी सेम चीज़ है ना। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और वो क्वेश्चंस बुक के लेंगे अपन, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन है 2√2 + 5√3 माइनस नहीं प्लस ये √2 - 3√3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर एक साथ ही झटका? नहीं झटका नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ओपन करो, कुछ नहीं करना, ओपन करो। कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए? 2√2 + 5√3 प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, क्लियर है।
अब क्या करेंगे, √2 वाले को दोस्त बना दो, आ जाओ भैया, और 5√3 माइनस 3√3 कर दो। ठीक है बॉस। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तक दिख ही नहीं रहा है आंखों से, और दिख भी रहा है तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं अभी इसको देखना चाहता हूँ। इसको देखूंगा मैं अभी, इसको देख के क्या देखूंगा कि 5√3 में से 3√3 माइनस होके क्या बचा, 5 माइनस 3 2√3। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक तरीके से 1 मान सकते हैं ना अपन, 2 + 1 3 + 2 5 आ सकता है क्या, ये 5 आ सकता है ना, ये आ सकता है ना। भले यहाँ पे √3 और अपन को तो ना फर्क पड़ता, अपन तो मल्टीप्लाई करते प्लस कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना। √2 ये है, √2 ये है, इसको करो, क्या आएगा 3√2, इसको मत कर देना, ये अलग है, ये अलग है भैया, कंफ्यूज करने के लिए बोला था मैंने भी कि इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ये √3 अलग है, √2 अलग है, √2 अलग है, ये सेम फैमिली है, सेम फैमिली में हो सकता है, अलग में नहीं हो सकता। तो ये हो गया 3√3 + 2√3। अरे ये क्या कर दिया यहाँ पे, 2√2 3√2 आएगा, 3√2 + 2√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। डन डन। अब एक दो क्वेश्चन अपन मल्टीप्लाई के भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या देख लेते हैं कि 6√5.2√3 हाउ इट विल गोइंग। अब कुछ क्वेश्चन अपन मल्टीप्लाई के भी देख लेते हैं कि 6√5.10√5। ठीक है, अभी मैंने बताया था 6 × 10 √5 × √5, तो ये हो जाएगा 60 25। ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो मैं डायरेक्ट 5 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 6√10 5 × 5, दोनों ही सही है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर में गड़बड़ नहीं आ सकती है। 12 300। ठीक है, और ये भी हो गया 300, देखो सेम ही आया है। तो अगर ये पैटर्न अपनाना हो तो ये अपनाओ, ये पैटर्न अपनाना हो तो ये अपनाओ, आंसर विल बी दी सेम। डन, कंप्लीट है। तो जब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की, तो ये दो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। इसका आंसर, इसका यूज़ बहुत सारी जगहों पे होगा आपको, जब आपको ये बताना होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से है। एक्सरसाइज के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप मुझे बताओ कि रैशनल नंबर कौन सा, इरेशनल नंबर कौन सा। तो हमको उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या एक रैशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर से, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। कैसे, मतलब अगर मैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कर दूं, या फिर मैं इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर कर दूं, या फिर मैं इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर कर दूं, या फिर मैं इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं डिवाइड कर दूं इन दोनों को, तो हमेशा आंसर मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर रैशनल नंबर घुस गया तो आंसर इरेशनल नंबर ही आने वाला है। अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, डिवाइड कर दो या माइनस कर दो, तो मेरा आंसर या तो इरेशनल नंबर आ सकता है या मेरा आंसर रैशनल नंबर आ सकता है। मैं इसका एक एग्जांपल ले तो मैं दो इरेशनल नंबर ले लेता हूँ, √2 प्लस √2, और एक मैं ले लेता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, √2 प्लस √2 2√2, क्या है ये इरेशनल, और √2 × √2 2, क्या है ये रैशनल। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर के साथ कोई सा भी ऑपरेशन करोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है इफ़ दो इरेशनल नंबर होंगे तो। और अगर एक जगह पे कहीं पे भी रैशनल नंबर आ गया तो आंसर के अंदर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मतलब आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा।
अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, उसके बाद पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन और फिर इंट्रोडक्शन की तीनों वीडियो कंप्लीट कल से चालू हो जाएगी हमारी एनसीईआरटी। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखी है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये डिवाइड की प्रॉपर्टी है। ये मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन वापस से एक बार कर लेते हैं। √5 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है √AB। तो यहाँ पे इसको माना है A, इसको माना है B, तो 5 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू √15। ठीक है, डन है, क्लियर है। इसके अंदर अगर मैं मान लेता हूँ कि √10 है और √2 है, तो अपन को पता है कि हमने पहले भी पढ़ा था सर कि होल अंडर रूट के अंदर A/B हो जाता है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 10/2 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा √5। ये अपन कर चुके हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगली जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और वो प्रॉपर्टी है ये क्या है। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि A+B A-B विच इज इक्वल्स टू A² - B²। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी अपन अंडर रूट को स्क्वायर करते हैं तो आंसर सिंपल आता है। जैसे कि A का स्क्वायर करता हूँ √A का स्क्वायर तो आंसर A आता है। तो यहाँ पे देखो इससे एक छोटा नंबर ही मानते हैं इसको, जैसे A बड़ा है तो √A उससे छोटा है। ठीक है, √A प्लस √B √A माइनस √B A² - B²। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, √ का A² माइनस √ का B²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A² - B²। नहीं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A - B। क्यों, क्योंकि √ का A का स्क्वायर माइनस √ के B का स्क्वायर इक्वल्स टू A - B होगा। तो अब ये पूरी प्रॉपर्टी क्या बनी, √A प्लस √B ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय √A माइनस √B A - B। अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो इसका आंसर क्या आ सकता है। A क्या है, ये A इसके अंदर है ना, तो इसके अंदर भी तो ये A ही है, लिखा 5 - 3 = 2। इसको हम उस पैटर्न से भी कर सकते हैं, वो पैटर्न A² - B² वाले पैटर्न से भी आराम से आंसर आएगा, सॉल्व आएगा। लेकिन हमको प्रॉपर्टीज याद करनी क्यों है, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। तो हम अगर इसको याद कर लेते हैं तो कुछ बुरा नहीं है, तो इसको लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली ना, ये समझने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पे A+B A - B लिखता तो A² - B² हो जाता, और √A प्लस √B लिखा, √A माइनस √B लिखा तो A - B हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A प्लस √B A माइनस √B, ये वही हो गया A+B A - B बराबर A² - B²। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, A तो नॉर्मल कंडीशन में ही है तो ये तो A² हो जाएगा, माइनस का माइनस ही आएगा। लेकिन √B और √B ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, ये स्क्वायर की कंडीशन में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, B। लर्न कर लेंगे, ज़्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होएगा, कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 7, आंसर आ गया 2। क्लियर है। अब इस वाली के अंदर देखो A सेम है, B सेम है, लेकिन इसके जो नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी लेंदी है। कहने का मतलब क्या है कि √A प्लस √B √C प्लस √B। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A प्लस B C प्लस D, सॉल्व कैसे करते हैं अपन, पहले कि इससे मल्टीप्लाई होता है AC
फिर ये इससे होता है AD, फिर ये B इससे होता है BC, फिर ये इससे होता है BD, ये वो वाली BD नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, अंडर रूट लगाना है बस। तो कैसे होगा, पहले के इससे होगा अंडर रूट AC प्लस, फिर ये भाई इससे जाएंगे अंडर रूट AD, मतलब सारी दोस्तें निभाएंगे, ये ऐसे नहीं चलेगा इनका, अपनी जैसे दोस्ती तो है ना इनकी, BC और ये BD, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूँ तो कोई सा भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं, एक √7 ले लेते हैं, एक √2 ले लेते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल। 5 पहले जाएगा 7 के साथ, चला गया, प्लस फिर जाएगा 5 2 के साथ, चला गया, फिर जाएगा 3 7 के साथ, चला गया, फिर उसके बाद जाएगा 3 2 के साथ, चला गया, 7 5 जो होता है 35, ओके, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा अंडर रूट 21 और ये हो जाएगा अंडर रूट 6। वाह, कितना बड़ा आंसर आया है, ठीक है, ये आंसर सही है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ होगी, जो भी प्रॉपर्टी है 60 है यार। अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर कैसा दिख रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, जहाँ पे स्क्वायर 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 हटा देंगे, अंडर रूट का A स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट A अंडर रूट B प्लस अंडर रूट का B स्क्वायर, सॉल्व करने पे आएगा A प्लस 2AB प्लस 2 अंडर रूट AB प्लस B। डन डन। एग्जाम्पल से करेंगे तो √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होएगा, वैल्यू अगर याद है अपन को A प्लस 2 अंडर रूट AB प्लस B में वैल्यू पुट करेंगे। A का मतलब है यहाँ पे भैया 2 है हमारे, और 2 का मतलब 2 ही है, और AB का मतलब है 2 इंटू 5 है, ये 2 इंटू 5 लिख देंगे, प्लस B का मतलब 5 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 10 प्लस 5, और ये हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। आंसर आ गया, यही है अपना आंसर। समझ में आया। ये प्रॉपर्टीज होने के बाद हम पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पार्ट है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसी ही शक्ल हमने पढ़ी थी रैशनल नंबर में, जिसकी p/q की फॉर्म होती है, और p और q इंटीजर होते हैं, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और q ही यहाँ पे डिनोमिनेटर है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक बार क्विक रिकैप हो गया है। तो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूँ 1/2, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, अरे कुछ है ही नहीं तो करेंगे क्या, तो अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर, अब इस इरेशनल को रैशनल में बदलना है, इसीलिए यार जब ये इरेशनल है, इसी को रैशनल नंबर में बदलना है, तो क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 का √2 आ जाएगा, और √2 इंटू 2 2, मतलब √2 इंटू √2 2 पढ़ा चुका हूँ। अब इसी को अगर मैं ऐसे करूँ, कैसे करूँ, 1/2 प्लस √3, नीचे वाला इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर इरेशनल आता है। तो ये इरेशनल है ना, तो इस इरेशनल को रैशनल नंबर में बदलने का काम किसका, अपना काम है, ये अपनी ड्यूटी है। कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस साइन का अपोजिट करेंगे, याद करो, डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट कर दो, बात खत्म। कैसे करेंगे, 2 माइनस √3, नीचे भी ये आएगा, नहीं 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 नहीं, ऊपर भी आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन लगते हैं। अगर हम अपने मन से कुछ फंक्शन लगा रहे हैं तभी वो फ्रैक्शन मेंटेन होता है, पहले की वीडियो में जाके देखो। तो ये लिखा 2 माइनस √3, अब ये क्या हो गया सर, दिख रहा है कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बताओ 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 बताओ, ये दिख रहा है a प्लस √b, a माइनस √b, a स्क्वायर
माइनस बी, अभी पढ़कर आए हैं ना, तो वही तो चीज़ है ये। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3, क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। दिस इज द आंसर। डिनोमिनेटर के अंदर हम इरेशनल नंबर नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, टॉपिक का नाम ही यही है, ठीक है, डन। ऐसा ही करते हैं, एक और करते हैं, ठीक है, कहीं जाना तो है नहीं, एक और करते हैं। 1/5 प्लस अंडर रूट 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको करना है रैशनलाइज, कैसे करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 5 अपॉन अंडर रूट 3, एक बार ये लिखेंगे, प्रॉपर वे में कर रहा हूँ। 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो गया, 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, आंसर आया 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 22, आंसर है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि टॉपिक होगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, प्लस ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर मैं बोल रहा हूँ a की पावर m की पावर n, तो इसका सिंपल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा a m इंटू एन। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो 5 की पावर 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू 2 5 की पावर 6, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या थी, पावर में मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी में क्या है कि a मतलब कि बेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होता है बेस और दिस इज पावर। तो a m डॉट a n, बेस सेम है तो बेस को सेम ही रखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन है, बताया था मैंने, पॉइंट लगाया तो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा m प्लस n। एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं कि 5 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 2, 5 को रखेंगे सेम, 3 प्लस 2 5 की पावर 5, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट होएगा डिवाइड वाला पॉइंट, a की पावर m a की पावर n। देखो बेस सेम है तो a m माइनस n, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में प्लस से दोस्ती है और डिवाइड में माइनस से दोस्ती है, तो यही है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल 5 की पावर 3 5 की पावर 2, तो हो जाएगा 5 3 माइनस 2 बराबर 5 की पावर 1, सही आंसर है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे, a की पावर m डॉट b की पावर m, पावर सेम है, बेस अलग है, बेस अलग है तो क्या होगा a b की पावर m। एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे, 5 की पावर 3 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 और 3, ये कितना हो गया 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 1 2 3 1 2 3, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं सेम a की पावर m b की पावर m, पावर सेम है, डिवाइड में आ गया, तो इसका क्या होगा a अपॉन b की पावर m। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 5 अपॉन 2, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर 3। सॉल्व करने पे 5 इंटू 5 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 2 125 अपॉन 8, आंसर आ गया। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है, आगे चलते हैं। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो बनाई है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ नीचे यस लिख देना,
और लिख देना कि हाँ समझ में आया सर, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों ये थे इंट्रोडक्शन की वीडियो, कल से चालू करेंगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।